शुरू करें? कुछ एक साथ करोगे आप? No, it's पकड़ लेंगे कैमरा। just give the camera look. Start. लाइट क्या कहते हो, आप ही आ गए? Give the camera look. नहीं, lights are. कोई बात नहीं, तो मजाक है। Light ले लेना बीच में. Start. सर वाटर टू से क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या शोकेस कर रहा है और जब आपको अप्रोच किया गया था तो क्या आपको इंक्लाइन किया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए? सर मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लगा इसमें वो था सर इसका स्क्रिप्ट था सर। और मेरे दोस्त को एक आइडिया आया था, उसने जब मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर किया था सर, तो उसने सस्पेंस पार्ट जो है मुझसे हाइड कर दिया था। तो उसने मुझसे पूछा कि इसमें क्या हो सकता है आगे। मैं किसी भी तरह से सर उस बात को गैस नहीं कर पाया, और फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि कुछ ऐसा है, फिर इस स्टोरी पर लगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सर इस फिल्म में इसकी स्टोरी है, कंटेंट। जैसे हम कहते हैं सर कि थिएटर से ऑडियंस गायब है एक्चुअली सर थिएटर से ऑडियंस गायब नहीं है, हमारे सिनेमा से कंटेंट गायब है, स्टोरी गायब है। जब कंटेंट या स्टोरी वापस आएगी तो थिएटर पे सर ऑडियंस भी आएगी। मैम बीइंग पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री सक्सेसफुल करियर रहा है, फिल्म में क्या डेब्यू है आपका, ये जो प्रोजेक्ट है व्हाट रियली ट्राइंग टू बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है इस किरदार में और इस प्रोजेक्ट में? जी, जैसे मेरे को एक्टर ने कहा, इस फिल्म की कहानी इतनी दमदार है, इतने दमदार इसके कैरेक्टर्स हैं, बी इट रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, इस कहानी में सब कुछ है। तो ये कहानी ही अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो इसीलिए ये मेरा डेब्यू है इंडस्ट्री में, पहला कदम है, और बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है एंड आई फील ग्रेटफुल। So what about you being part of this project and about the kind of character you're playing? एक्चुअली ये 2020 से शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, और जब ये शुरू हुआ था तो जब ये कहानी सामने आई तो इसमें इतने अप एंड डाउन हैं, इतने टर्न्स हैं, तो ये कहानी बिल्कुल दिल को छू गई। लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है, और ये मुझे समझ में आ गया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और जिस तरीके से ये पड़ाव आगे आते रहे, इस कहानी के खुलते गए चीज़ें, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम एक्टर्स को भी पूरी कहानी के जो सस्पेंस हैं वो हमें नहीं बताए गए थे। और जिस तरीके से ये शूट करते गए थे, हम भी सोचते थे यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे भी किरदार की परत दर परत अलग ही एक चीज़ें निकल के आ रही थी। और जितना हमने रिहर्सल में किया, जितना हमने सेट पे किया, वो बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। एक नए तरीके से हमने एक नया प्रोजेक्ट किया है, और ये बहुत बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। आप ज़रूर देखिएगा 26 मई 2023 को। टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऋचा मैम के बारे में, जो निर्देशक हैं फिल्म, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा था आपका अनुभव के साथ काम करना? सर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ब्रेव और एक बहुत बोल्ड स्टेप था, क्योंकि हम लोगों का ऑडिशन हुआ था, प्रोसेस हुआ था, बट कई बार होता है कि सर कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसके लिए प्रोड्यूसर मिलना आसान नहीं होता, सेम पेज पे आने में सर बहुत दिक्कत होती है। बट ऋचा मैम ने जब वो हमसे स्टोरी नरेशन लिया तो कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्टेड हो गए स्टोरी के लिए। और ऑब्वियसली सर इसको बनाने की दिक्कत थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अगर एक ट्विस्ट या टर्न में हम नहीं दिखा पाते ठीक से तो स्टोरी फ्लैट चली जाती। वहाँ सर काम किया अंकित हंस ने, बहुत लाजवाब उसने डायरेक्शन किया, अमेजिंग स्टोरी को सर उसने और ऊपर ले गया। और ऑब्वियसली ये सब कुछ नहीं हो सकता था अगर सर ऋचा मैम का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं, हम सबका इतना बड़ा जो है ये डेब्यू है सर, हम सब ने आर्टिस्ट है, हम सब ने काम किया है, बट पर्दे पर आना सर हर एक एक्टर का सपना होता है, वो ऑब्वियसली सर ऋचा मैम की वजह से सपना पूरा Did what was your ऋचा मैम जब ट्रेलर में तो काफ़ी सपोर्ट किया ऋचा मैम ने शूट के दौरान, जो अनुभव था उसको शेयर कीजिए, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, ऋचा मैम हमारी बैकबोन है, इस प्रोजेक्ट की बैकबोन है। उनका सपोर्ट नहीं होगा, उनका मोटिवेशन नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता हम एक्टर्स उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाते और ये फिल्म इतनी शानदार बन पाती जो ये अब बनी है। और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर सर अंकित हंस, उनका भी बहुत मोटिवेशन रहा, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, और एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर को इतना मास्टरपीस बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। So what about you? Director and the producers. देखिए, जो डायरेक्टर हैं अंकित हंस, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 10-12 साल की हमारी दोस्ती है। जब ये कहानी मेरे सामने आई थी तो मैंने सबसे पहले सवाल यही किया था कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि वो खुद भी एक एक्टर है, तो उसको था उम्मीद थी कि हाँ ये अच्छी मूवी बन सकती है। एज एन एक्टर वो भी सोच रहा था। फिर डायरेक्शन में जब वो आया तो हमने बहुत सारी चीज़ें डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की कि कैसे होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही उसका ट्रीटमेंट होता है। अब जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है इस मूवी को, जिस तरीके से इसके अप एंड डाउन्स को, उस मोड़ को जो लाजवाब और बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया है, बहुत ही अद्भुत है। मेरा तो मतलब, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मेरे लिए तो ये ऑलरेडी ही ऐसी मूवी थी कि जिसको मैं हॉल पर जाकर ज़रूर देखूं। अब एज एन एक्टर मैंने इसमें काम किया तो मेरा तो और ज़्यादा मन हो गया है।
रिचा मैम ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया क्योंकि पहली मूवी इस तरीके से प्रोड्यूस करना, वो भी सस्पेंस थ्रिलर, और वो भी आज के टाइम पे जो सिर्फ सिनेमा हॉल्स के लिए बनाई गई है, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था। और मुझे लगता है रिचा मैम के अलावा ये कोई प्रोड्यूस कर भी नहीं सकता था। और जिस तरीके से हमारी टीम की मैं बात करूं तो राम नारायण चावला और अमित बालाजी, जनीशा सूरी, इन सब ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत रिहर्सल की, हमने बहुत सारी वर्कशॉप की, जिसके जो भी जो भी काम था उस पर, जितना भी काम हो सकता था उस वर्कशॉप पर, हम ऑलरेडी प्रिपेयर होकर सेट पे गए थे। तो ये जो उसका जो खर्चा था, जो भी सारा ट्रीटमेंट था, वो सब मैम ने देखा। तो एज अ प्रोड्यूसर लोग करते नहीं हैं, वो कहते हैं भैया मैं सीधा मूवी पे पैसा लगाऊंगी, मैं रिहर्सल पे क्यों लगाऊं और मैं मार्केटिंग पे उतना काम क्यों करूं, न्यू कमर हो तुम। लेकिन मैम ने पूरा ए से लेके जेड तक सब चीज़ें खुद सोलो उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट किया है, और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ उनको। लास्टली सर, स्ट्रगलिंग फेज जब होता है, स्टार्ट होता है, यू नो व्हेन यू एस्पायर टू बिकम एक्टर, शुरुआत की दौर की बात करें तो कब शुरुआत की आपने, कब ये सपना देखा, कैसे शुरुआत की, और यहाँ तक आने डेब्यू करने में कितना ज़्यादा एक चुनौती था आपके लिए? और सर मैं अगर सपने की बात करूँ तो शायद मैंने जब से होश संभाला है सर, शायद मैं एक्टर ही बनना चाहता था। और सर मैं वर्ड मुझे ठीक नहीं लगता सर स्ट्रगलिंग, क्योंकि अगर कोई एक ऑफिस भी ज्वाइन करता है और वो नीचे से शुरू करता है तो स्ट्रगल नहीं कर रहा सर, उसकी ज़िंदगी तो शुरू हो चुकी है। एक एक्टर को फिल्म मिले ना मिले, कोई प्ले ना मिले सर, वो एक्टर तो होता ही है सर। तो स्ट्रगल वर्ड ठीक नहीं है सर। हाँ, लेकिन जो लोगों को लगता है कि सक्सेस है या जिसमें वो पैरामीटर में एक्टर को मापते हैं, वो एक अलग बात है। बट सर सपना मैंने बचपन से देखा था, और आज मैं यही कहूँगा कि कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे मेरी वाइफ के बारे में मैं कहूँगा कि उसके सपोर्ट और सेक्रीफाइस के बिना, सेक्रीफाइस तो सर होना ही था, या तो मैं करता या मेरी वाइफ करती। उसने चूज़ किया कि वो सेक्रीफाइस करेगी अपने ड्रीम्स को मेरा पूरा करने के लिए। दूसरा सर, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं वरुण सूरी, मैं इनका कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सर इनके सपोर्ट की वजह से हमें ये मंच मिला। तीसरा सर अंकित हंस है, जिसने वो हिम्मत दिखाई, आप कह सकते हैं कि जिसने वो झंडा लेकर आगे आगे चला कि यार हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। और इन सब लोगों को, रिचा मैम हो गई, हम सब हो गए, हम सबको जो साथ दिया, सपोर्ट दिया और एक हिम्मत दी कि भैया ये सच हो सकता है, वो है सर मुकुल वर्मा जी, जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है। उनके बिना शायद सर हम ना तो इस प्लेटफॉर्म पर होते अभी, ना हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमने कुछ अचीव कर दिया। तो कहीं ना कहीं सर मुकुल वर्मा सर एक साइलेंट, आप कह सकते हैं, सपोर्ट है, जो आपको फिल्म में देखते वक्त आपको फील होगा कि जब आप किसी सीन पे ताली बजाएंगे, किसी एक्ट पे आप ताली बजाएंगे, किसी भी एक मूवमेंट पे आप ताली बजाएंगे, तो आपको सर मुकुल वर्मा याद आना चाहिए। दिवा जी, यूर ऑल्सो स्ट्रगल, आई मीन टेलीविजन इंडस्ट्री से डेब्यू करना फिल्म इतना आसान नहीं होता, आपका बताइए कैसा रहा था ये ट्रांसफॉर्मेशन? जी, जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। हम जो भी काम, एक्टिंग एक ये नहीं है कि हम कह दें कि अब हमें एक्टर बन चुका हूँ। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, और हम हर रोज़ एक नए, हर प्रोजेक्ट के साथ एक बेहतर एक्टर, एक बेहतर आर्टिस्ट बनते चले जाते हैं। तो जर्नी, मैं भी अपने को एक्टर की बात से एग्री करती हूँ कि ये स्ट्रगल नहीं थी, वो एक लर्निंग प्रोसेस था, और जिसकी वजह से आज जो भी आप एक्टिंग देखेंगे एक आर्टिस्ट की और हम में, तो वो इस जर्नी का पार्ट था जो भी से पहले काम किया है, और उसी की वजह से आप उतनी अच्छी एक्टिंग देख पाएंगे। तो वो एक प्रोसेस था, एक जर्नी था, और वो मेरे अंदर एक आर्टिस्ट की तरह मेरा ही पार्ट है। That's just about your struggle phase and getting this project. 2010 में मैं मुंबई आया था, और मैंने तब से स्ट्रगल किया है, जो जिसे कहा जाता है कि ऑडिशंस देना, लोगों से मिलना। कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे मिले भी, टीवी सीरियल, टीवी एड्स, लेकिन मूवी नहीं मिल रही थी। और हर एक्टर का एक सपना होता है कि मूवी मिल जाए, मूवी मिल जाए। अब जाकर 2020 में जब ये मूवी मेरे सामने आई और इसके लिए हमने प्रिपरेशन शुरू की, एक अच्छी बात ये थी कि हमारे पास टाइम बहुत था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो घर पे रिहर्सल्स होती थी, हम जूम कॉल पे एक दूसरे से बात किया करते थे। और फिर जब हम फ्लोर पर आए, और जिस तरीके का संघर्ष यहाँ पर था, जितना भी मेरा तजुर्बा था इन 13-14 साल का, वो मैंने सब इसमें झोंक दिया। और इसमें मुझे अंकित हंस ने बहुत मेरी मदद की, रिचा मैम ने बहुत मदद की, हृदय सिंह ने, दिव्या मलिक ने, और राम नारायण चावला, और भी बहुत सारे एक्टर्स, और सब ने बहुत मदद की। क्योंकि एक हीरो को हीरो बनाने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, जो हीरो उसको कहे, उसको बनाए, उसके आसपास रहे, वो ऑरा क्रिएट करने के लिए। तो इन सब पिलर्स का बहुत ज़रूरी था मेरे साथ रहना, और इन्होंने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है। फिर हम आते हैं पोस्ट पे, तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया है, विजय वर्मा जी ने बहुत बेहतरीन दिया है। हमारे साथ जो DI में थे प्रथमेश, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। बाद में इन सबको मिलाकर मुकुल जी ने जो एक गुलदस्ता तैयार किया, वो बहुत ही बेहतरीन बना है। और इसमें हर तरह के इमोशंस हैं, हर तरह के फूल हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये कल रिलीज़ हो रही है
26 मई 2023 को, तो आप ज़रूर देखिएगा। हम सब ने बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए और आपके दिल को ज़रूर छुएगी।